हेलो जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की तीसरी क्लास है। आज हम इसमें यूनिट प्लेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट, ठीक है। इसको हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। पहली कैटेगरी आ गई 2, 3, 7, 8। दूसरी आ गई 5, 6। ये हमारी आ गई पहली कैटेगरी। ये आ गई दूसरी कैटेगरी। और हमारी तीसरी कैटेगरी आ गई 4 और 9, ठीक है। पहले हम चलते हैं हमारी पहली कैटेगरी में। पहली हमारी कैटेगरी कौन सी है? 2, 3, 7 और 8, ठीक है। जैसे हम यूनिट डिजिट आ गए, मतलब जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर आपको यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमें पता है 2 की पावर हम 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। फिर हम 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4। 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8। फिर हम 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 16, ठीक है। फिर उसके बाद हम 2 की पावर 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 32। मतलब 4 के बाद, मतलब 2 की पावर 1 2, हमने सिर्फ क्या देखना है? यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस में देखना है, ठीक है। 2 के बाद 4 के बाद हमारा जो फिर से जो मतलब सर्कल है वो दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद 4 60, उसके बाद हमने यूनिट फिर से दोबारा 2 आ जाएगा, फिर आगे करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर आगे करेंगे। हमने सिर्फ इसको देखना है। हमने ये नहीं देखना है कि 2 की पावर कितनी आ रही है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगी 6 की पावर 28, वो कैसे करेंगे? वो अलग टॉपिक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिट प्लेस वाले, ठीक है। जो हमारे पहला कैटेगरी में हमने 2, 3, 7, 8 क्यों लिए हैं? क्योंकि 2, 3, 7, 8 यही ऐसे नंबर हैं जो जिनका जो सर्कल है सिर्फ 4 तक चलता है, उसके बाद दोबारा सर्कल है रिपीट होता है, ठीक है। और जो 5, 6 है इसका अलग होगा, 4, 9 का अलग होगा। 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पता है 1 की पावर हम जितनी भी कर लें तो उसका आंसर 1 ही रहता है, ठीक है ना। ठीक है, पहला हो गया हमारा 2 की पावर, ठीक है। अब ऐसे हम ले लेते हैं 3 वाला। 3 की पावर हम 1 करेंगे, 3 आ गया। 3 की पावर 2 करेंगे, 9 आ गया। 3 की पावर हम 3 करेंगे, 27 आ गया, ठीक है। 3 की पावर हम 4 करेंगे, 81 आ गया, ठीक है। 81 आ गया। इसके बाद दोबारा हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके हमारा जो यूनिट नंबर है, यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो हमारा फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया 7। 7 की पावर 1, 7। 7 की पावर 2 तो 9। हमने यूनिट प्लेस लेना है, इसलिए हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम यूनिट वाले हैं। 7 समझो 49 होता है, तो हमने सिर्फ यूनिट प्लेस में लिया, हमारा क्या है? 9 आया। फिर 7 को हम 3 से करेंगे तो 7 9 कितना आता है? 63। 7 9 63, तो हमारा लास्ट क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। फिर हम 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 3 21, लास्ट हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो भी इसकी पावर को करके जो भी आंसर आएगा उसमें उसके लास्ट में 1 नहीं होगा हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हमें 3 टाइप में बांटा है। फर्स्ट टाइप में हमारा है 2, 3, 7, 8। 2 कर लिया हमने, 3 भी कर लिया, 7 भी कर लिया। अब हम करते हैं 8। 8 की पावर 1 करेंगे, 8 आएगा, ठीक है। 8 की पावर 2 करेंगे, 8 8 64, तो 4 आएगा लास्ट में। 8 की पावर 3 करेंगे, 8 4 32, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा 2 आएगा। 8 की पावर अगर हम 4 करेंगे, 8 2 16, तो हमारा लास्ट क्या आएगा? 6, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फिर इसके बाद 8 की पावर 5 करेंगे तो हमारा दोबारा 8 आ जाएगा। फिर 7 करेंगे, फिर दोबारा रिपीट होगा, फिर 4 आ जाएगा। सर्कल ये रिपीट, मतलब 8 4 के बाद ये सर्कल है रिपीट होते जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी पहली टाइप हो गई, ठीक है। दूसरी टाइप में हमने कौन से लिए थे? दूसरी टाइप में थे हमारे 5 4 6, ठीक है। ये हमने अपने दूसरी टाइप में रखे थे, ठीक है। पहले आ गया हमारा 5। 5 की पावर 1 लेंगे तो हमारा यूनिट में क्या आएगा? 5। 5 की पावर 2 लेंगे तब भी हमारा यूनिट में क्या आएगा? 5, ठीक है, क्योंकि 25 होता है।
मतलब 5 की पावर जितनी भी होगी, जितनी मर्जी होगी, 5 की पावर 1000 2000 जितनी मर्जी होगी, आपने सिर्फ सीधा जा रखना। अगर 5 पूछा होगा, अगर उसकी पावर में दिया होगा तो उसको यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इधर लिख देता हूँ 5, कितनी भी पावर हो और जितनी मर्जी पावर दी हो 5 की, और उसका यूनिट डिजिट पूछा ना, तो वो हमारा क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, अब हमारा आ गया 6 वाला। 6 और 5 सेम है। 6 की भी कितनी भी पावर दी हो, कितनी भी पावर हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, 2 3 7 और 8, इनकी पावर कहाँ तक चलेगी, 4 तक चलेगी, उसके बाद ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 5 और 6 है, इनकी जितनी मर्जी पावर हो, अगर 5 की जितनी मर्जी पावर दी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा, और जो 6 है उसकी भी जितनी मर्जी पावर दी हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप, जिसमें हमने रखा है 4 और, जिसमें हमने रखा है हमारा 4 और 9। ठीक है, पहले हम लेते हैं 4। अगर 4 की पावर ऑड है, याद रखना, अगर 4 की पावर ऑड दी है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अगर 4 की पावर इवन है, तो उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 6। ठीक है, जैसे 4 की पावर ऑड, ऑड में क्या गया 1, तो क्या आया 4 ही है। अगर 4 ही आया ना, यूनिट डिजिट 4 ही आया। अगर जैसे हम इधर ले लेते हैं 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 4 ही आया। ठीक है ना, वैसे ही 4 की पावर 2 ले लो, 4 4 जा 16, यूनिट पावर क्या है हमारा, 6 आया। इवन होगा तो 6, ऑड होगा तो 4, ये याद रखा, जहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको कंसेप्ट समझ आएगा, आ जाएगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि आपको कि पावर पूछिए तो कैसे करना है, वो पावर तो आपको 20 तक पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे इस पेपर में नहीं आएगा तो किसी और के पेपर में आएगा, पर ये पेपर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मैं करा रहा हूँ, मैं इसमें से क्वेश्चन कराऊंगा जो कुछ क्वेश्चन आरपीएफ रेलवे के एसआई के पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, 4 वाला हमने कर लिया, अब 9 वाला। अगर 9 की पावर इवन होगी, 9 की पावर इवन होगी, तो हमारा यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 1। ठीक है, और 9 की पावर ऑड होगी तो हमारा यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, जैसे 9 की पावर इवन 2 ले ली पावर, 81 यूनिट प्लेस में क्या है, 1, तो मैंने पहले ही बता दिया। अब 9 की पावर हम 1 ले लें तो 9। ठीक है, और लिया तो हमारा क्या है, 9 ही आया। ठीक है, जी आपको समझ आ गया ना मैंने आपको क्या समझाया, जो मैंने आपको ये रूल बताया यूनिट प्लेस के, जो 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, ये आपको पता लग गया ना। 2 3 7 8 के, जो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो 2 3 7 और 8 है, इनकी पावर 4 तक चलती है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। 5 और 6 की जितनी मर्जी पावर हो, अगर 5 की जितनी मर्जी पावर दी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। 6 का भी जितनी मर्जी पावर दी हो, उसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। जो 4 और 9 है, अगर 4 की पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहेगा। अगर 4 की पावर इवन है तो उसके यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। अगर 9 की पावर इवन है तो उसको यूनिट डिजिट 1 रहेगा। अगर 9 की पावर 8 है, सॉरी, अगर 9 की पावर ऑड है तो उसके यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहेगा। ठीक है, इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिस फिर आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी। ठीक है ना, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 43,
ठीक है। 2 की पावर 43 हमें बताया क्या, इसका जो हमें क्या बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर 43 है, हमें इसका यूनिट डिजिट बताओ, वो कितना होगा। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, हमें पता है हमारा 2 की पावर 42 हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है। 2 हमारा फर्स्ट वाली कैटेगरी में आता है। फर्स्ट वाली कैटेगरी में क्या है कि ये साइकिल 2 की पावर 4 तक जाता है, फिर उसका दोबारा रिपीट होता है। तो हम 43 को, इसका साइकिल 4 तक जाता है ना, 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 × 1 = 4, रिमाइंडर क्या बचा 3, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 3। तो हम 2 की पावर क्या कर लेंगे 3 कर देंगे। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8। तो हमारा 2 की पावर 43 का यूनिट डिजिट क्या है हमारा 8। ठीक है, 8 हमारा आ गया आंसर। लगी समझ। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, चलो ये तो इसमें रिमाइंडर आ गया, हमने इसमें 243 था, ये नहीं कटा, इसका रिमाइंडर आ गया, तो इसका हमने मजे से कर लिया। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 3, तो हमने 3 कर लिया तो हमारा 8 आ गया। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में पूरा कट रहा होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए। हमने जैसे क्वेश्चन ले लिया 2 की पावर 4, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी से है तो 4 तक जाएगा, हमें पता है कि 4 है, तो 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने ये नहीं लेना कि 2 की पावर 0 ले लें, ये लेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आए तो हमने देखना है कि जो भी नंबर है उसका साइकिल जहाँ तक चलता है हमने वहाँ तक ले लेना है। ठीक है, हमें पता है हमारा क्या है, 0 आया, 0 आया तो मतलब हमारा 2 का साइकिल कहाँ तक चलता है, 4 तक चलता है, तो हमने इसका साइकिल 2 की पावर 4 तक ही ले लेना है। ठीक है, 2 की पावर 4 तक ले लेना है। 2 की पावर 4 करेंगे कितना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16, हमारा क्या आता है 16 आता है। लेकिन हमें क्या ऑप्शन में 16 भी हो सकता है, लेकिन हमारा पूछा क्या है, हमें पूछा है यूनिट डिजिट पूछा है। क्या पूछा है हमें, यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट क्या हमारा 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। ठीक है, जहां पर पूरा कट जाएगा तो उसका हमने देखना है कि ये साइकिल कहाँ तक जाता है, उस नंबर का हमने वही लिख लेना है और उसका यूनिट डिजिट लिख लेना है। ठीक है, जहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट आता है वो कमेंट में बोले, हम उसे दोबारा समझाएंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उनको हम दोबारा समझा देंगे। पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, मैं आपको बड़े आसानी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। 2 की पावर 42 करो, पास करो, वीडियो को निकालने की कोशिश करो, इसको कैसे करना है। मैंने क्या बोला 42 है, 2 × 2 = 4, बचा 2, 2 × 1 = 2, क्या है 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, तो हमने इसको क्या लेना है 2 की पावर 4 तक की लेना है। तो 2 की पावर 4 का क्या है, 2 की पावर हमारे 4 का क्या है 16, तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारा 6। ठीक है, इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया 6 आ गया। अब 3 वाला ले लेते हैं क्वेश्चन। हमें पूछ ले 3 की पावर हमारी क्या है 40, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे। 3 वाला भी हमें पता है कहाँ तक जाता है 4 तक जाता है, 3 वाला भी कहाँ तक जाता है 4 तक जाता है। तो 40 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, पहले जो भी पावर होगी उसको जहाँ तक जाता है उस 4 तक जाता है, 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 × 40, मीटर क्या है 0, तो 3 का कहाँ तक जाता है 4 तक जाता है ना, तो हम 4 ले लेंगे। 3 को 4 तक लेंगे तो कितना आता है 81 आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या है 81 का 1, 1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे 5 का पूछ लिया, दे दिया 6, 8, 9, 8, 4, 5, हाँ भाई इसकी पावर, इसका यूनिट डिजिट बताओ। मैंने क्या बताया आपको, जब मैं आपको पहले बता रहा था, ये तुम्हारी दूसरी टाइप में 5 और 6 आता है। 5 की जितनी मर्जी पावर दी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 5 ही रहेगा, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही 6 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर 6 की पावर दी है 9, 8, 9, 5, 4, 6, ठीक है ना, कुछ नहीं है, जितनी मर्जी पावर हो, सिंपल जब 6 और 5 का होगा हमें पता है 6 अगर 5 पूछा था उसका हमेशा
यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा, 6 है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल पूछ लेते हैं यूनिट डिजिट। अब मैं बताता हूँ पेपर में क्वेश्चन आते किस तरह, ये तो मैंने आपको समझाने का, ये सिंपल कभी कभी पूछ भी लेते हैं, सिंपल ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन आ गया 1 की पावर 111 मल्टीप्लाई 1287 की पावर 53। हाँ भाई बताओ इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है ना। हमें इसका क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है किसका, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट 1, ये 1 है, 1 की पावर क्या है, वो 111 है ना। 1 की पावर आप जितनी भी मर्जी कर लो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1, तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इधर क्या है 7, इसकी पावर कितनी दी है 53, 287। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, हमारे फर्स्ट वाली कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है, हमारी फर्स्ट वाली कैटेगरी में आता है। तो मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आता है तो वो कहाँ तक, उसका साइकिल कहाँ तक जाता है, 4 तक जाता है। तो 53 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जो 4 बचा 1, 4 3 जो 12 बचा 1, हमारा रिमाइंडर क्या आया 1 आया। रिमाइंडर क्या आया 1, तो मतलब 7 की पावर 1। जब इसको हम 7 की पावर 1 क्या आती है, 7 ही होती है। 1 इंटू 7, तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट क्या आ गया इसका 7। ठीक है ना, लगी समझ। यूनिट डिजिट वाला पूरे क्वेश्चन को देखने के हमें यूनिट वाले देखने हैं। 1 की पावर हम जितनी मर्जी कर लें उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है ना। इधर क्या 7, 7 हमारी फर्स्ट कैटेगरी में आता है। 5 3 है, इसको हम 4 तक साइकिल चलता है, 4 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो 7 की पावर 1 करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या आएगा, जो हमारा यूनिट डिजिट है इस क्वेश्चन का वो हमारा क्या आया 7 आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी और कर लेते हैं इसके ऊपर 1 2 क्वेश्चन। हाँ भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी मज़ा भी आएगा आपको। क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 65 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 89 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 71 है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है ना। पहले जो हमारा 3 है फर्स्ट कैटेगरी में है, तो 65 है तो 4 तक जाएगा ये, हमें पता है। जो कि जो ये 63 का जो सर्कल है स्केयर वाला, तो वो 4 तक जाएगा, उसके बाद दोबारा रिपीट हो जाता है। 65 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जो 4, 4 6 जो 24, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 1 आया। तो हमारा क्या आ गया 3 की पावर 1। 6 की पावर जितना मर्जी दी हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। अब रहा 7, 7 की पावर 71 दी है, ये भी हमारे फर्स्ट कैटेगरी में है। 71 को जब हम 4 से करेंगे, 4 1 जो 4 7 जो 28, हमारा रिमाइंडर क्या आया 3, हमारा रिमाइंडर आया 3 मतलब 7 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 1 3 होता है 6, 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना आता है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है ना। तो 7 की पावर 3, 7 7 जा 49, 49 3 जा 7 7 49, 49 7 जा 343। 7 की पावर 3 क्या होती है 343, लेकिन हमें क्या बताना है यूनिट डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ 3 लिखेंगे। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 6 3 जा क्या आ गया 18, 18 3 जा 54, लेकिन हमें क्या यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है हमारा 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, कंसेप्ट आ रहा है ना आप लोगों को समझ कैसे करना है। ठीक है ना। अच्छा अभी थोड़ा और मज़ेदार डालते हैं क्वेश्चन में, ट्विस्ट डालते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए बताओ 4 की पावर 5 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट बताओ। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, जिसको आता है उसने तो मज़े से कर लिया। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है
4 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बीच में 5 आ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये तो 5 आ गया ना, 5 आ गया, तब उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की पावर कुछ भी आए, लेकिन जो उसका यूनिट डिजिट होगा ना वो क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो वाला क्या होता है, 4 का यूनिट डिजिट जब जीरो होता है, जीरो वाला जीरो होगा तो जीरो इवन है, तो इवन है तो हमारा इसका यूनिट डिजिट का क्या आंसर आएगा, 6। इवन होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। आपको ये पूरा ही कट रहा है ना, देखो जब ये है, जब हम इसको इधर कराऊँ नीचे कराता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आपको 4 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है, ठीक है। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको तो 4 वाले को ना, 4 वाले को करने की जरूरत नहीं है कि 4 वाले इवन ऑड वाला सिस्टम है। जब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, ठीक है ना। 4 की पावर क्या है, 120, 120 क्या है, इवन, मतलब 4 की पावर इवन। 4 की पावर जब भी इवन होती है तो हमारा उसका वो क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है हमारा, 6 आता है। आंसर आ गया ना 6। यहाँ तक लगा ना समझ आपको। और कर लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन ले लिया 4 की पावर 11 फैक्टोरियल, क्या ले रहे, 4 की पावर 11 फैक्टोरियल। 11 नहीं लेना, 116 ले लो, चलो 116 ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ा वाला ले लेते हैं। 4 की पावर 116 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब हुआ, 4 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन, कहाँ तक ले जाएंगे, 160 तक, 116 तक, ठीक है ना। ये पूरा कट हो जाएगा क्योंकि बीच में 5 है, जब 5 लग जाएगा तो वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो वो जो उसका आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो उसका आंसर की जो क्या होगा हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। 4 की पावर इवन, इवन होगा तो क्या आएगा, 6। इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। अगर हम ले लेते हैं 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो वन कहाँ तक, 11 तक, ठीक है ना। 2 का साइकिल कहाँ तक चलता है, 4 तक चलता है। जब हम इसको काटेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और जब 5 है बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जब 5 है ना तो इसकी पावर क्या है, जीरो ही आएगा। ये पूरा ही कट हो रहा है, जीरो आएगा। जब मैंने जीरो तो लेते नहीं है, जब भी जीरो आएगा तो हमने क्या लेनी है, लास्ट वाला 2 की पावर 4 ले लेनी है, क्योंकि इसका साइकिल कहाँ तक चलता है, 4 तक चलता है, ठीक है ना। 4 तक चलता है क्योंकि ये पूरा ही कट हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 या 8 8 2 या 16, यूनिट डिजिट क्या है 6, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 6, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी डाउट है आप पूछो, मैं उसके अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। बस आप पूछो, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। कल हम कुछ और करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।